नमस्कार भाइयों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था कि स्वीप पावर जो मैंने 120 ml लिया था और उसका आज 5वें दिन में उसका रिज़ल्ट मैंने दिखाया था। तो उसमें लंबी पत्ती की घास जो है वो अच्छी तरीके से जल चुकी थी और जो चौड़ी पत्ती की घास थी मेन करके अपना केना वो नहीं जल रहा था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा कि उसमें अपन क्यूरिन हर्बिसाइड जो है वो ले सकते हैं क्या। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग उनका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। मैं इनकी दाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। तो भाइयों, क्यूरिन के बारे में हमको सबसे पहले जानना चाहिए। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि हम कोई भी हर्बिसाइड यूज़ कीजिए, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए तो सबसे पहले उस इंसेक्टिसाइड के बारे में, उस हर्बिसाइड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि वो कौन कौन से फसल में है, उसका काम कैसा है और कौन सी फसल में चलेगा, कौन सी फसल में नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंट करना अलग बात है और सबसे पहले उसकी जानकारी इकट्ठा करना अलग बात है। तो क्यूरिन जो है वो एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। सिलेक्टिव यानी वो निवड़क फसलों के लिए वो चलता है। तो वो उनके वो फसल कौन सी, वो कंपनी जो है बनाने वाली, वो कौन कौन से फसल में उसको अलाउ करती है। तो फसल दो ही है, एक है पैडी और दूसरा है सोयाबीन। तो वो दो फसल के अलावा कंपनी दूसरे फसल में उसको अलाउ नहीं करती है। तो अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसका डोज भी बहुत कम है, 15 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए 1 एकड़ में। तो ऐसा कुछ उसका डोज है, लेकिन उसका वो कंपनी उसको रिकमेंड नहीं करती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसे हमें कॉटन की फसल में यूज़ करना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आप उसको सोयाबीन या फिर पैडी में उसको आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ एरिया 1 फीट 2 फीट 3 फीट आपको यूज़ करके देखना लेना चाहिए कि उसका अगर एयर के थ्रू उसको अगर वो अपनी फसल को अगर उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जब तक कि वो हमने फसल के ऊपर ना गिरे तब तक उसका अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा तो क्यूरिन भी हमें यूज़ करने के लिए कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन जब तक उसका हम टेस्ट नहीं लेंगे, उसका उसका टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अपना जो स्वीप पावर है, राउंड अप है, वो क्या है कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। यानी वो कौन से फसल में हम यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि वो हमारे फसल के ऊपर वो नहीं गिरेगा तब तक वो हमारे फसल के लिए वो हानिकारक नहीं है। पर जब राउंड अप जो है ग्लाइपोसेट जो इसमें अंदर कंटेंट है, वो अपने फसल के ऊपर जब गिरता है तो हमारे फसल को वह नुकसान करता ही करता है। स्वीप पावर का भी वैसा ही है। लेकिन जब तक वो अपने फसल के ऊपर नहीं गिरेगा तब तक हमारे फसल को वह कुछ भी डैमेज नहीं करेगा। अब उसका अगर एक उदाहरण अगर बताऊँ मैं, वो 2,4-D एक हर्बिसाइड आता है। वो ज्वार के फसल में हम यूज़ करते हैं, उसको सोयाबीन में भी यूज़ करते हैं। तो वो क्या है कि 2,4-D उसका अगर एयर भी, उसका हवा भी हमारे फसल को लगता है तो हमारे फसल को वो डैमेज करता है। तो इसलिए उसको पहले आप यूज़ करना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसका टेस्ट लेना, तभी आपने पूरे फसल के अंदर उसको यूज़ करना, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। वीडियो के अकॉर्डिंग वो वीडियो बहुत अच्छा था। वो भी ब्रॉड लीफ के जो चौड़ी पत्ती की जो घास होती है उसी के लिए उसको बनाया गया है। लेकिन जब तक उसका हम टेस्ट ना लें तब तक हमारे फसल के अंदर वो यूज़ ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।